मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंद कुल कदम्ब की डारन। बताइए पंक्ति किसकी है? ठीक है, आप कमेंट करके पंक्तियां बताइए कि किसकी पंक्ति है। बाकी हम आदिकाल पे प्रश्नों की चर्चा चल रही है। अभी तक लगभग में हमने 150 प्रश्न कर चुके हैं। आज हम 151 से शुरू करेंगे और 200 तक जाएंगे। 500 प्रश्न हम करेंगे आदिकाल पे, ठीक है, वो भी सब PYQ होंगे। उसके बाद लगभग में 100, 200, 300 प्रश्न मैं खुद बनाऊंगा आदिकाल पे, तो उनको भी किया जाएगा। अभी फिलहाल PYQ चलते रहेंगे। चलो, TGT PGT नेट JRF को ध्यान में रखकर। और मेरे दोस्त आप जाइए, आदिकाल को हम संपूर्ण पढ़ा चुके हैं, भक्ति काल में संत काव्य संपूर्ण पढ़ा चुके हैं। दूसरी बात, अगर आप UGC नेट के बच्चे हैं तो निबंध भी क्लास चल रही है और भारतीय काव्य शास्त्र की भी क्लास चल रही है। तो आप जाएं, प्लेलिस्ट में आपको हर एक वीडियो क्रम से मिल जाएंगे और आप जाएं, पढ़ें। बाकी कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात, नहीं अच्छी लगी तब भी अच्छी बात। चलो, तो हमारा पहला प्रश्न है भैया आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया है। जस मैंग जस चंद्रिका के रचयिता का नाम। आप कहोगे सर जी अब हम बोर हो लगे नहीं प्रश्न से, ठीक है, इतने हमारे सामने आ चुके हैं, हम कितनी बार इनको जवाब दो। हमने कहा बात सही है भैया, हम समझ रहे हैं, मगर ये सब PYQ में क्या करूं, मेरे नहीं है, मैंने नहीं बनाए हैं, ठीक है, PYQ हैं। तो फिलहाल मैंने एक चीज़, अगर भाई आपको पता है तो बताओ इसका उत्तर, बताओ, मैं जानता हूँ कितने बड़े आप वो हो, अगर बता दोगे तो बहुत अच्छी बात है। चलो, मैंने कहा था कि जिसकी रचना बड़ी उसका नाम छोटा, ठीक है, तो बस यही बात याद रखना। ये नहीं, ये किसका है? मधुकर की है। भट्टकेदार, नरपतनाल, नल सिंह और मधुकर कवि। देखिए, भट्टकेदार की कौन सी थी? जस चंद्रिका। नरपतनाल की बीसल देवरासो। नरपतनाल की कौन सी थी? बीसल देवरासो, ठीक है। एक मिनट मेरे दोस्त, क्योंकि हम ये वो क्या नाम माइक नहीं लगाए, इसीलिए शायद अच्छी आवाज़ नहीं आ रही होगी, ठीक है, हम समझ रहे थे। कोई नहीं, आवाज़ आएगी, अब आएगी, हम जानते थे। अब चलो देखते हैं। चलो, तो नल सिंह की रचना कौन सी थी? आप लोग जानते हो कौन सी? विजय पाल रासो? नहीं, हाँ, चलो, अब भट्टकेदार तो बता ही दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भविष्यत काल के रचनाकार कौन है? बहुत बार हो चुकी भैया, कह दो, अब हम नहीं बताएंगे। भविष्यत काल के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल, सरहपा। मैंने कहा था आपसे कि भविष्य में एक दिन मेरे पास भी या सबके पास भी धन होगा, तो धनपाल की रचना है। स्वयंभू की तो बहुत हम फेमस रचना है, आप लोग जानते ही होंगे, पौमचर्यू। पुष्पदंत क्या है? 10वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था, आपको पता होना चाहिए। कौन? इन्होंने रे कुमार चर्यू, जस हर चर्यू, महापुराण, ये सब रचनाएं किसने लिखी हैं? पुष्पदंत ने लिखी हैं, ठीक है। सरहपा, इनका समय क्या है भैया? 769 में। इनका समय क्या है भैया? 769। स्वयंभू का समय क्या था? 783 ईस्वी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? कह दो, अब ये मुझे उत्तर नहीं पता इसका, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक बार हो, 2 बार हम बता दें, आप बार बार पूछते हैं। हेमचंद की रचना बताइए कौन सी थी? हेमचंद्र की कौन सी थी? नहीं पता है। चंद्रबरदाई, याद रखना, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई। हेमचंद की रचना कमेंट करके बताएं। परमाल रासो किसकी रचना है? आप लोग जानते हैं, कितनी बार हो चुका है, जगनेक, इसी को आलाखंड कहते हैं, ठीक है। अमीर खुसरो तो आप लोग पता ही है, इनका लगभग जन्म कब हुआ था? 1253 या 50 में। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? आपको पता होना चाहिए कि 3 तो रचना ऐसी हैं, कौन कौन सी? एक तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, और 13 इन्होंने संस्कृत, मतलब 11 संस्कृत में लिखे हैं, 12 संस्कृत की रचना है और एक इनकी अवट में ही नाटक है, ठीक है। तो टोटल कुल रचना इनकी कितनी हो गई भैया? बताइए, 10, 12, 16, 14, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा? अच्छा, हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, थोड़ा चित्र छोटा कर लें, ठीक, कोई बात नहीं, अब ठीक है। अरे आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए बस, अब ठीक है। चलो, अब सही है। चलो, 155। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है भैया?
तो भैया 10 16 10 12 और 16 आपको तुरंत इसका टिक मार देना चाहिए 16, क्योंकि मैंने कहा 3 तो कीर्तलता कीर्तपताका पदावली, एक इन्होंने नाटक लिखा है और 12 इन्होंने संस्कृत काव्य की रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, तो ये विद्यापति की 16 कुल रचनाएं हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार काव्य कौन सा? हमने कहा था पूरे पृथ्वी क्या नाम है उसमें, वीर रासो में एक ही ऐसा रचनाकार है जो है श्रृंगार पे है। वो कौन सा है? बीसल देव रासो, जो 4 खंडों में है, 1212 में लिखा था। किसने लिखा गया था? किसने लिखा था भैया? नरपति नाल ने। किसने लिखा था भैया? नरपति नाल ने। परमाल रासो आपको पता होना, जगनिक पृथ्वीराज रासो अभी पढ़ के आए हैं। जस चंद्रिका किसकी रचना है? मधुकर की है। किसकी है भैया? मधुकर की है। ठीक है, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट भैया मेरे दोस्त, 1 मिनट बस। चलो अब शुरू करते हैं। मैथिल बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? कह दो सर मुझे बहुत बार इतना हो चुका, मैं नहीं बताऊंगा, तो कोई बात नहीं। तुलसीदास, जायसी, विद्यापति या नंददास, बताइए कौन सी हैं? कौन से कवि हैं इसमें? तो कह दो, तुरंत कह दो भैया विद्यापति हैं। कह दो हैं मैथिल कोकिल, इन्हीं को तो कहा जाता है पदावली रचना के लिए। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पतंत्र की नहीं है? पूछा है। किसकी नहीं पूछा आपसे? महापुराण, एक कुमार चरियो, जसहर चरियो, पौम चरियो। तुरंत ऑप्शन में आपको पता होना चाहिए। महापुराण, रेव कुमार चरियो, जसहर चरियो, पौम चरियो, आपको पता होना चाहिए। पौम चरियो किसकी रचना है भैया? किसकी है भैया? लोग तुरंत तुरंत बताओ, तुरंत तुरंत किसकी है भैया? स्वयंभू की ना, आपको पता होना चाहिए किसकी है, स्वयंभू की। अभी ये नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। महापुराण और रेव कुमार चरियो, जसहर चरियो किसकी हैं? पुष्पतंत्र को। याद रखना किसकी हैं? पुष्पतंत्र को। ठीक, इनका समय कब था? 10वीं शताब्दी में। ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सरैपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो, नाथ साहित्य या जैन साहित्य? आपको कहना है कि देखो भैया इनका संबंध किससे है? तो सिद्ध साहित्य से है। किससे है? सिद्ध साहित्य से है। किससे भैया? सरैपा का सिद्ध साहित्य। इनका समय कब हुआ था? इनका जन्म 769 में। कब हुआ था? 769 में। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर आपसे सरैपा की रचना पूछ रहे तो कौन कौन सी रचना है? एक तो कौन सी रचना है? दोहा कोश है। कौन? दोहा कोश। दोहा कोश का संपादन किसने किया था? बागची ने किया था। किसने किया था भैया? बागची ने किया था। और इनकी एक रचना कौन सी थी? कौन सी थी? चर्या गीत। बहुत अच्छी। किनकी थी? सरैपा की। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना जो है शिलांकित है, यानी शिलाओं पे अंकित है, पत्थरों पे अंकित है? पाहुड़ दोहा। सबसे पहली बात, पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? राम सिंह है। कौन है भैया? राम सिंह। इनका समय क्या है? 1000। कौन मानता है? हीरा लाल मानते हैं। एक थे हीरा लाल, वही जो थे उन्होंने इसका समय, इनका 1000 समय माना है। राम सिंह का रचना कब लिखी गई? पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा रचना किसकी है? मुनिराम सिंह की। चलो आगे आते हैं। राहुल वेल। राहुल वेल के रचनाकार कौन है भैया? हम सबके रचनाकार बताते चलेंगे। इनके रचनाकार कौन है? रोड कवि। कौन है भैया? रोड कवि। और प्राकृत मंगलम, ये एक क्या है? एक संग्रह है। ठीक है, और इसको शायद कमेंट करके बताओ। ठीक है, वर्ण रत्नाकर किसकी है भैया? ज्योतिश्वर ठाकुर की है। किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की। चलो अब ये जो पूछा था शिलांकित, शिलांकित की कौन सी रचना है? तो आपको पता होना चाहिए किसकी है? राहुल क्या नाम है? राहुल वेल जो रोडा कवि जो है, यही क्या है? शिलांकित है। चलो आगे बढ़ते हैं। सालभद्र सूरी की रचना का नाम बताइए। तो बहुत बार हो चुका, अब ना पूछो। ठीक है, देखो नेमिनाथ रास किसकी रचना है? आपको पता होना चाहिए किसकी है? सुमतिगढ़ की है। किसकी है? मैंने कई बार बताया आपसे, सुमतिगढ़ की है। अच्छा, भरतेश्वर बाहुबली रास की ये किसकी? सालभद्र सूरी। लिखा कब गया था? 1184 में। इसमें 205 छंद हैं। याद रखना 205 दोहे हैं। ठीक है, 205 दोहे हैं। ठीक है, चलो जस चंद्रिका मैंने बता दिया आपको किसकी है? मधुकर की है। किसकी है भैया? मधुकर की है। कब से? मधुकर की। शायद 1243 के हिसाब समय में ये लिखी गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? कह दो ये कौन नहीं जानता है? कह दो, बोल दो, तुरंत बोल दो कि ये कौन नहीं जानता। तोतिए हिंद, तोता ए हिंद, या फिर सितारे हिंद, या सर हिंद। ठीक है, हालांकि ये भी सही है पर ये भी गलत है। ठीक है, इसमें आपको यही सही उत्तर, उसको छोड़ के बताइए। 3 ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका होना चाहिए? तोता ए हिंद। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है अमीर खुसरो को। किसने कहा था? शायद अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था।
चलो, उपदेश रसायन रास, मैंने तो इसको जब पढ़ा तो इसकी ट्रिक भी बताई थी आपको बहुत अच्छी तरीके से, शायद आप लोग भूल गए होंगे कि बताइए कौन, जिन दत्त सूरी, जिन धर्म सूरी, शालिभद्र सूरी या धनपाल, ठीक है, बताइए किसकी है, आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा था कि जिनको कुछ नहीं आता वो भी आजकल उपदेश दे रहे हैं। तो जिन धर्म सूरी किसकी रचना है, उपदेश रसायन रास, इनकी रचना का नाम क्या है, उपदेश रसायन रास। शालिभद्र सूरी आप जानते हैं भरतेश्वर बाहुबली रास, कब लिखी गई थी, 1184 में, ठीक है। धनपाल की रचना कौन सी है, भविष्यत कहा, कौन सी है, भविष्यत कहा। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, एक चीज याद रखना, अपभ्रंश का वाल्मीकि ही नहीं व्यास भी इन्हीं को कहा जाता है, वो कौन से कवि हैं बताइए। सरहपा हैं, पुष्पदंत हैं, स्वयंभू हैं या हेमचंद्र हैं, बताइए कौन है, कौन है बताइए। तो आपको पता होना चाहिए किसको कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है, किसको, स्वयंभू को, किसको कहा जाता है, स्वयंभू को, किसको कहा जाता है भैया, स्वयंभू को, किसको कहा जाता है, स्वयंभू को। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इनको हम पहले कवि के रूप में देख ले तो एक बार फिर से आ जाओ। सरैपा को हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो हमने बताया था आपको राहुल ने माना है, ठीक, राहुल सांकृत्य, ठीक है। पुष्पदंत को किसने माना था, शिव सिंह सेंगर ने, कौन भैया, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि माना। स्वयंभू को किसने माना था, राम कुमार वर्मा ने। हेमचंद्र को किसने माना था, किसी ने नहीं माना था। आगे देखते हैं किसने माना था, ठीक है। चलो, किस कवि को अभिनव जयदेव कहा जाता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है। अभिनव जयदेव जो है इनको किसने कहा है, तो बताइए विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता, रविदास, बताइए किसको कहा जाता है अभिनव जयदेव। तो आपको पता होना चाहिए किसको कहा जाता है कौन, अपभ्रंश भाषा के या कीर्तलता कीर्त पताका के जो रचनाकार हैं वो कौन, विद्यापति, कौन है भैया, विद्यापति। बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक बहुत अच्छी बात। निम्न में से कौन सी रचना, व्याकरण ग्रंथ आपसे पूछ लिया, लो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, कीर्त पताका है, चर्यापद, उक्ति विक्ति प्रकरण है, वर्ण रत्नाकर है, कौन सी है, व्याकरण ग्रंथ आपसे पूछा है, बताइए भैया, व्याकरण ग्रंथ पूछा। अब तो आप नहीं कह सकते हो कि नहीं मुझे नहीं पता है, तो बताइए कीर्तलता कीर्त पताका, सबसे पहली बात ये किसकी है, विद्यापति की है, किसकी है भैया, विद्यापति की है कीर्त पताका। चर्यापद किसकी है, आपको पता होना चाहिए, सरहपा की ही है, ठीक है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है, ठीक है, वो संग्रह था, नहीं दामोदर की, किसकी है, शायद ये दामोदर की है, दामोदर की है ना, एक मिनट बता देता हूं। हाँ दामोदर की है, 12वीं शताब्दी में, याद रखना इसका समय क्या है, 12वीं शताब्दी, एक मिनट, इसका समय क्या है भैया, इसका समय क्या है, 12वीं शताब्दी में, ठीक है, दामोदर की रचना है। और वर्ण रत्नाकर तो आप जानते होंगे ज्योतिषवर ठाकुर की है, ठीक है। चलो ये आपको याद रखना, व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, कौन है, उक्ति व्यक्त प्रकरण, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता, भैया आपको पता होना चाहिए किसने कहा, दामोदर पंडित ने, कवि आशुक ने, या रोडा कवि ने, या मेरुतंग ने, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, समय नहीं है, ठीक है, बताइए। अभी आपको मैंने बताया था 1 मिनट के लिए, सबसे पहली बात आशुक की कौन सी रचना है, यहाँ पे आशुक गलत लिखा, आशुक ऐसे होता है, ठीक है। कौन सी रचना है आपको पता होना चाहिए, कौन सी रचना थी, चंदन बाला रास, कौन सी थी भैया, चंदन बाला रास। इस रचना का समय क्या था, 1200, क्या था भैया, 1200, ठीक है। रोडा कवि की रचना कौन सी, राहुल वेल, कौन सी, अभी हमने पढ़ा था राहुल वेल, ठीक है। मेरुतंग की रचना कौन सी है, प्रबंध चिंतामणि, अच्छा वही उत्तर था आपका। चलो क्या कर सकते हो, तो याद रखना प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है, मेरुतंग, ठीक है, कौन है, मेरुतंग। चलो आगे बढ़ते हैं। आगम वे पुराण पंडित मान बहंत, पक सिर फल जिम्वारित ब्रह्मयंत। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं आपको बताना है। अब हम आपको बताते हैं इसको याद करने का तरीका। आप सोचेंगे कि मैं कैसे इसको याद करूं, मगर जब पंक्तियां मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि बताइए इनमें कौन जिम करता था, जिसने भी कंस से लड़ाई की थी, तो ऐसे नहीं पढ़ सकते नहीं थे, कुछ जिम भी करते थे। तो याद रखना
कौन? कान्हा जी। कान्हा से याद रखना कन्हप्पा, ठीक है। कौन? कन्हप्पा। सरहपा का समय क्या है भैया? पहले ये बता दो थोड़ा, सरहपा का समय क्या है? आपको पता होना चाहिए, समय क्या था? 769। कन्हप्पा शायद 820 में। डोम्बिपा 1 मिनट, चलो इनके समय में थोड़ा सा, एक मिनट, चलो सब मैं बाद में बताता हूँ। चलो ते पंक्ति किसकी है? कन्हप्पा की। देखो ये राग है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? अब समझो थोड़ा इसको, अच्छी बात है ये। सबसे पहली बात, पुष्पदंत का समय क्या है? 10वीं शताब्दी। कितनी बार मैंने कहा है। स्वयंभू का समय क्या है? 783। तो स्वयंभू तो सबसे पहले होंगे, तो एक ही में हमको स्वयंभू सबसे पहले नजर आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे? सी, ठीक है। और अध्ययमाण का 11 से 12वीं में हेमचंद्र भी इसी समय के थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन से होंगे? सी। कौन से होंगे? सी। चलो आगे बढ़ते हैं। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, नुरगड़िया, संतों की वाड़ियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा, भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीत काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका? बहुत लंबा कथन है। अब आप लोग तुरंत मार दिए होंगे, अब तक हम समझ गए हैं उत्तर। आपने सोच लिया कि मेरा उत्तर तो ये है, आपका उत्तर नहीं पता है। आप किसी ने रामचंद्र शुक्ल मान लिया होगा, मगर जिसने रामचंद्र शुक्ल माना है वो बहुत अच्छा गलत किया है। तो इसका उत्तर आपका जाता है कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कथन हिंदी साहित्य के आदिकाल में कहा है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलो अगली बात करते हैं। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार ये नेट में भी पूछा जा चुका है, टीजीटी पीजीटी में तो पूछा ही जाता है, ये नेट में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि नेट में पूछा गया है तो इसका मतलब ये बड़ा प्रश्न हो गया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये बताइए क्या होता है इसका? नाद, बिंदु, प्रकाश, सिद्ध, बताइए कौन? तो इसका उत्तर कौन सा है भैया? नाद। कौन सा है भैया? नाद। चलो आगे बढ़ते हैं। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? बिल्कुल नहीं भूलना है, मैं आपके साथ में हूं, ठीक है। आप नहीं बता पाओगे तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर, गोरखनाथ विद्यापति या आचार्य देवसेन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पुरुष परीक्षा किसकी है? विद्यापति की है ना, विद्यापति की तो है पुरुष परीक्षा की। किसकी है? किसकी है भैया? विद्यापति की। किसकी है? विद्यापति की। चलो आगे बढ़ते हैं। देवसेन की तो जानते होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है देवसेन। सबसे पहली बात, इनकी रचना कौन सी है? श्रावकाचार। ये नहीं भूलना है आपको भैया, श्रावकाचार नहीं भूलना है, क्योंकि इसका समय बहुत पूछा जाता है, 933 ईस्वी। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज राजसो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? पूछ रहा है आपको, इसमें शामिल नहीं है ये बताना है, और कुछ नहीं बताना है, शामिल नहीं है। देखो, रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर, बताइए इसमें से कौन से नहीं है? तो आपको मैं बता देता हूं। देखो थोड़ा यहाँ पे, रामचंद्र शुक्ल ने तो इसको अप्रमाणिक कहा ही है, कहने कि ये बहुत ही इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो ये बिल्कुल बेठिकाने हैं, तो ये तो कहा इन्होंने। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, इन्होंने जो है प्रामाणिक माना है, बस यही बात याद रखना, इन्होंने इसे प्रामाणिक माना है, ठीक है। इन्होंने इसे प्रामाणिक माना है, और बाकी गौरीशंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टर बुलर ये तो अप्रमाणिक मानते हैं। अब यहीं पे अगर मैं थोड़ा सा 1 मिनट, अब देखो अप्रमाणिक वाले तो आपके सामने आ ही गए, ठीक है। कौन कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, डॉक्टर बुलर हैं, ठीक है। जो प्रामाणिक कौन कौन मानते हैं? देखो, प्रामाणिक मानने वाले विद्वान जो हैं, इसी में कहीं स्टार्ट में सोचते हैं, लिख देता हूं।
प्रामाणिक मानने वाले। प्रामाणिक जो मानने वाले थे, एक तो थे आप कौन कौन, मैं ऐसे ही लिखवाऊंगा, श्याम सुंदर दास जी, ठीक है, और मिश्र बंधु, तो कौन, मिश्र बंधु जी थे, और कौन थे, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या तो थे ही, और एक कौन थे, कर्नल टाट। कौन थे भैया, कर्नल टाट। ये कौन थे, ये कौन थे, प्रामाणिक मानते थे, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ठीक है, और श्याम सुंदर दास, और कौन थे, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टाट। और जो अर्ध प्रमाणिक मानने वाले थे, अर्ध प्रमाणिक, देख लो यहीं पे थोड़ा साथ में बोल देता हूं, अर्ध प्रमाणिक। देखो अर्ध प्रमाणिक कौन कौन मानता था, तो देखो एक थे कौन, मुनिजिन विजय, एक थे कौन, मुनिजिन विजय, एक कौन थे, मोहन सिंह, एक कौन थे भैया, मोहन सिंह, दूसरे कौन थे, एचपीडी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी तो अप्रमाणिक मानते, अर्ध प्रमाणिक मानते थे, और एक चटर्जी यानी सुनीत कुमार चटर्जी भी अप्रमाणिक मानते थे, अर्ध प्रमाणिक मानते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कीर्तलता किस भाषा की रचना, ये आपके सामने रखी, प्रिय अभट्ट, अपभ्रंश, मैथिली या ब्रज में। तो आपको पता होना चाहिए कि कीर्तलता जो थी वो अभट्ट भाषा में थी, मैथिली में कौन सी थी, इनकी पदावली। कौन सी थी भैया, पदावली, ठीक है। और कीर्तलता और कीर्त पताका भी इनकी रचना अभट्ट में ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आदिकाल में किस कवि ने अभट्ट भाषा में रचना की है, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबन, मंजन। बहुत अच्छी बात है, बताइए किसने की है, किसने अभट्ट भाषा में रचना की है, किसने की है बताइए। तो किसने की है भैया, अब्दुल रहमान ने। किसने की है, अब्दुल रहमान ने। कौन रचना है इनकी, संदेश रासक। कौन सी भैया, संदेश रासक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वीर गाथा काल। ये तो बहुत 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 ही सवाल अच्छा गया है, आप लोग जानते होंगे किसे कहा जाता है, वीर गाथा काल को। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कवियों का सही काल क्रम बताइए, सरायपा, सोमप्रभु सूरी, गोरखनाथ, हेमचंद्र। गोरखनाथ फिर सोमप्रभु सूरी, सरहपा, हेमचंद्र। सरहपा, गोरखनाथ, हेमचंद्र, सोमप्रभु सूरी, गोरखनाथ, सरहपा, हेमचंद्र। बताइए, मैं आपके लिए समय देता हूं 1 मिनट का, 1 नहीं 30 सेकंड में बताइए इसका सोच के जल्दी उत्तर। बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, देखो मैंने सन सबके सन कई बार करवाए हैं, देखो ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे। सरहपा का समय क्या था, आपको कितनी बार बोला है, 769। और इनका सोमप्रभु सूरी का समय क्या है, 1184 रचना के अनुसार, इन्हें मानना है 1184 रचना के अनुसार, ठीक है। गोरखनाथ का समय क्या है यहाँ पे, 845। क्या समय है भैया, 845। और हेमचंद्र का समय जो है वो क्या है, 1088। तो इस हिसाब से अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले कौन आएंगे इसमें, देखो कौन, सरहपा 769, गोरखनाथ का समय क्या है 845, हेमचंद्र 1088, फिर सोमप्रभु सूरी 1184। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है, बिल्कुल नहीं भूलना, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है, कह दो मैं क्या जानूं किस ऋतु में गाया जाता है, बताइए। ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में, बसंत ऋतु में, बहुत बार बता चुका हूं। किस ऋतु में गाया जाता है भैया, वर्षा ऋतु में। किस ऋतु में, वर्षा ऋतु में। चलो आगे बढ़ते हैं। किस रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा या संध्या भाषा कहा जाता है, बौद्ध, सिद्ध, जैन मुनि, संत काव्य, रासक परंपरा के कवि। बताइए कौन थे जिनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है, किन रचनाकारों की भाषा को, तो तुरंत कह दो बौद्ध सिद्ध जो थे, कौन, बौद्ध सिद्ध, उनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। अच्छी बात है, कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, ये बताओ। अपभ्रंश भाषा के प्रथम महाकवि कौन थे, बहुत अच्छी बात है। हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र कौन ये थे, सोमप्रभु सूरी। तो सबसे पहली बात यहाँ पे
मैंने अभी सबका समय, हेमचंद्र का समय मैंने क्या बताया है, क्या बताया था, 1088। हाँ 1088 लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। स्वयंभू का समय क्या था, 783। क्या था, 783। तो पूछा है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, स्वयंभू। इनकी रचना का नाम क्या है भैया, आपको पता होना चाहिए। रचना का नाम क्या है, पौंचर्य। क्या नाम है इसकी रचना, इनकी रचना पौंचर्य। ठीक है। सोम प्रभु सूरी की रचना कौन सी है, कौन सी थी, कुमारपाल। कुमारपाल, ठीक है, कुमारपाल प्रतिबोध शायद। ये लो फिर आ गई, 12 बरस ले कुकर जीवे अरु 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। बताइए ये पंक्ति किसकी है, किस रचना से ली गई है। बिल्कुल नहीं बोल सकते, इतनी बार तो आपके सामने मैं ये गा चुका हूं। सबसे पहली बात तो खुमार रासो 9वीं शताब्दी में लिखी गई थी। किसने लिखा था, दलपति विजय ने। किसने लिखा था भैया, दलपति विजय ने। पृथ्वीराज रासो, इसकी रचना कौन है, चंद्रवरदाई। बिल्कुल नहीं भूल सकते आप। और लगभग में 12वीं शताब्दी के समय में ये रचना लिखी गई थी। हमीर रासो, हमीर रासो किसने लिखा था, सारंगधर ने लिखा था। किसने लिखा था, सारंगधर ने। परमाल रासो किसकी रचना है भैया, जगनिक की है। किसकी है भैया, जगनिक की है, 1230 में लिखी गई थी। ठीक है। और ये परमाल रासो, इसी से ये पंक्ति आई है, 12 बरस लको कर जीवे और 13 ले जिए सियार। ठीक है। ये आलाखंड इसी को कहते हैं। चार्ल्स इलियट ने इसको 1565 में इसको प्रकाशित करवाया था फर्रुखाबाद से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। देखो दो भाषाएं आदिकाल में ज्यादा प्रयोग की गई, डिंगल और पिंगल। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो आदिकाल यानी वीर रस की जो रचनाएं थी उसमें ज्यादातर डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। ये जो भाषा थी खड़ी बोली और मिश्रित राजस्थानी थी, और पिंगल राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शब्दानुशासन, इसका पूरा नाम है सिद्धहेम शब्दानुशासन। इसके लेखक कौन है, आपको पता होना चाहिए कौन थे, हेमचंद्र थे। रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सरहपाद, स्वयंभू। ठीक है, कौन थे, हेमचंद्र। चलो आगे बढ़ते हैं। खालिक बारी किसकी रचना है, खालिक खलक, रहीम, अमीर खुसरो, अकबर। बताओ, खालिक खलक, रहीम, अमीर खुसरो, अकबर। बताइए, जल्दी बताइए भैया, जल्दी, समय नहीं है अपने पास, जल्दी बताइए। चलो, तो किसकी हो गई है, हाँ हम जानते थे आपको उत्तर आता है इसका। अरे भैया हमको मालूम, अमीर खुसरो। ठीक है, किसके, अमीर खुसरो। इन्हीं को तूतिया हिंद कहा जाता है। ठीक है, तोता है हिंद। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत बार, वे भी उत्तर और साहित्यिक की जब बात इसमें कोई नहीं कही गई है, तो अब ये किस, इसका उत्तर टीजीटी यानी क्या नाम, एनटी ने क्या माना है, ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, बर्तन। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें रामचंद्र शुक्ल नहीं है, तो आप इसका उत्तर चुन सकते हैं। कौन सा उत्तर है, कौन सा है, कौन सा है भैया, श्याम सुंदर दास। अच्छा, मान भी लिया श्याम सुंदर दास, नहीं भैया चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ठीक है, याद रखना, इन्होंने उत्तर अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा। ये बहुत इस बार के एनटीए ने एग्जाम दिसंबर वाले पेपर में पूछा है। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा युग्म संगत पूछा है, बीसल देवरासो, मैंने कहा था 20 नर, बीसल देवरासो, नरपतनाल, कुमाल रासो, जगनिक, जगनिक, जगनिक। ठीक है, और विजयपाल रासो, चंद्रवरदाई, परमाल रासो, दलपति विजय। ठीक है, बताइए इसमें कौन सा युग्म संगत पूछा है। चलो चलो कोई बात नहीं, आपको एक तो संगत तो मिल ही रहा, बाकी जो आपको लग रहे हैं ऑप्शन गलत हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता नहीं संगत कौन सा है, बीसल देवरासो किसकी है, नरपतनाल की है। क्योंकि कुमार रासो की रचना कौन सी है, कुमार रासो किसके हैं, दलपति विजय के हैं। इसके रचनाकार कौन है, दलपति विजय हैं। विजयपाल रासो किसकी है, विजयपाल रासो किसकी है, नल सिंह की है, नल सिंह भाट की। और परमाल रासो के रचनाकार कौन है, जगनिक है। कौन है भैया, जगनिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राउल वेल किसकी रचना है, ये कह दो, कैसे हम भूल सकते हैं। राउल वेल किसके हैं, राउल वेल, राउल वेल चंद्रवरदाई, रोडा, दामोदर शर्मा या स्वयंभू। तो आपको पता होना चाहिए कौन थे राउल वेल के रचनाकार, रोडा कवि। और ये शिलांकित है, याद रखना ये शिलांकित है। यही रचना कौन सी है, गद्य पद्य चंपू काव्य है,
ये भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? गारसदा तासी ने, पंडित राम नारायण जो है दुगण ने, रामचंद्र शुक्ल ने, पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने। बताइए, रसायन से बात की है यहाँ पर, रसायन। हमने आपको बताया था कि रसायन से आप याद रखो रामायण। क्या याद रखो? रामायण। और रामायण में कौन थे? सिया रामचंद्र जी थे। तो रसायन किसने माना था? रामचंद्र शुक्ल ने माना था। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? बहुत अच्छी बात है, आपको सही अनुक्रम बताना है, ठीक है। देखो अब इनके कई बार मैं आपको सन बता चुका हूं, ये रहे ऑप्शन, यहाँ डी ऑप्शन यहाँ पे है। चलो, भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलभद्र रास, नेमिनाथ रास। ठीक, अगला स्थूलभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर, भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, बताइए। देखो मैंने भरतेश्वर बाहुबली रास तो कितनी बार मैंने आपको पढ़ाते वक्त बता चुके हैं कि इसका समय क्या है? 1184। ठीक है। स्थूलभद्र रास का जो समय है, स्थूलभद्र रास का समय क्या है भैया? स्थूलभद्र रास का समय क्या है? 1209। इसका समय 1209 और नेमनाथ रास का समय है 1231। ठीक है, अब आप लगा सकते हो 1184, 1209 और 1231। तो आपसे कौन सा उत्तर इसका सही होता है भैया? बताइए, इसका कौन सा उत्तर है? ए। ठीक है, कौन सा है? ए। और भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी है। स्थूलभद्र रास के रचनाकार कौन है? जिनधर्म, कौन है? जिनदत्त सूरी। और नेमनाथ रास के कौन है? सुमतिगढ़। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पौम चरीर किसकी रचना है? कहते ये तो बहुत ज्यादा पूछी जा चुकी है। अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू, चंद्रप्रद, ये सब प्रीवियस ईयर के हैं, 19 से पहले के, सब टीजीटी पीजीटी के हैं। इसमें नेट जेआरएफ के नहीं, इतना याद रखना। नेट जेआरएफ के जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा अलग लेवल के होंगे। ठीक है, तो पहले टीजीटी पीजीटी के करा लूं, उसके बाद में अभी तक 2004 से लगा के 2024 दिसंबर तक जितने नेट में आदिकाल का प्रश्न पूछेंगे होंगे मैं सारे कराऊंगा। ठीक है, एक एक व्याख्या के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। पौम चरीर किसकी रचना है? स्वयंभू की। आप इससे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप प्रीवियस सवाल करके जाते हैं तो आपको आगे कितना, आप सोच के देखो, यही पढ़ के देख लो। अभी 200 प्रश्न चल रहे हैं मेरे, इससे पहले यही रचनाकार कितने घूम फिर के आ रहे हैं, वही उतनी रचना ही है, उतना ही पूछा जा रहा है। हाँ, आपको आधुनिक पे मैं प्रैक्टिस मुझे अच्छी करानी है, आधुनिक पे। ठीक है, ये तो खैर बहुत नॉर्मल आदिकाल भक्ति काल में ज्यादा नहीं पूछता है। अब तो आधुनिक में पूछेगा आपसे, आधुनिक में थोड़ा और गहराई से कराऊंगा, परेशान नहीं। चलो, पुष्पतंत्र किस शताब्दी की कवि? ये कब बता दिया, पौम चरीर स्वयंभू की रचना थी। यहाँ पे पूछा गया है पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि। मैं पढ़ाते वक्त कम से कम जहां जहां नाम आया है हर बार बताया है कि इनका समय क्या है? 10वीं शताब्दी। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी, 10वीं शताब्दी पूछी गई है, सब सारी रचना पूछी गई। दोहा कोश किसकी रचना? विद्याधर की, सरहपा की, पुष्पदंत की या सबरपा की? बताइए किसकी है दोहा कोश? दोहा कोश का संपादन किसने किया था? पहले तो यही बता दो आप। तो इसका संपादन किया था प्रबोध चंद्र बागची ने। किसने किया था भैया? प्रबोध चंद्र बागची ने। किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची, याद रखना, बागची ने। ठीक है, किसने? प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। ठीक है, अब इसके रचनाकार कौन है? सरहपा। कौन है भैया? सरहपा। चलो आगे बढ़ते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी सन याद रखना। कोलेमाला कथा, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर, ये पूछे जाते हैं, ये भाई बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, जो कोलेमाला कथा है ये 778 ईस्वी में लिखी गई थी, उदयतन सूर्य ने लिखा था। इसका समय क्या है? 1 मिनट, इसका समय क्या है भैया? 778। लिखा किसने था? उदयतन सूर्य ने। ठीक है, अच्छा, राउलवेल तो मैं बताऊं आपको 1100, तो इसका हम 10 मान लेते हैं, 10वीं शताब्दी। ठीक है, क्या है इसका समय? 10वीं शताब्दी। उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण है इसका समय क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में। उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? 12वीं, दामोदर शर्मा ने। किसने? दामोदर शर्मा। ठीक है, और वर्ण रत्नाकर का समय क्या है?
14वीं शताब्दी में। क्या है? 14वीं शताब्दी, ज्योति रिश्वत ठाकुर। ठीक है, तो कोलेमाला कथा 778, राउलवेल 10वीं, उक्तिविद प्रकरण क्या है? 14वीं शताब्दी में, नहीं 12वीं शताब्दी में, और वर्णन रत्नाकर कब है? 14वीं शताब्दी। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ए सही है। क्या है? ए। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे? सिद्ध साहित्य से, रासो से। देखो रिवीजन कितना घूम फिर के वही आता है, रासो साहित्य से, नाथ साहित्य से, जैन साहित्य से। बताइए। चलो समझ गए होंगे मुझे लगता है, इतना समय काफी है। ठीक है, क्या है समय? सिद्ध साहित्य। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक और प्रश्न देख लेते हैं। अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? दोहा, बरवे, कुंडलिया, सवैया। बताइए कौन सा है? दोहा है। कौन सा है भैया? दोहा। चलो, तो आज हमारे 50 प्रश्न पूरे हुए। लगभग में 500 से 700 प्रश्न इस पे होंगे, याद रखना। अभी तक जितने एग्जाम आ चुके हैं आदिकाल के, हम सारे करा देंगे। टीजीटी पीजीटी वाले जो है बच्चे हो, बहुत ध्यान से इनको सॉल्व जो है करके जाएं। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी एग्जाम में, उतना ही अच्छा होता है। आपको पता होना चाहिए। आप ये मत समझें कि ये सब आते हैं प्रश्न में क्या करूं। आपको नहीं पता है कि एग्जाम में जब बैठते हैं तो आता हुआ ही प्रश्न गलत होता है। तब आप बाहर आओगे, कहोगे मुझे वो आता था, मुझे मालूम था, मगर फिर भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं अच्छी थी। चलो, तो यही तक रखते हैं आज तक।